मानस श्रृंखला में आज का विषय उच्छिष्ट। सर्जन और विसर्जन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विसर्जन से ही सर्जन होता है, सर्जन में ही विसर्जन जुड़ा है। स्वरूप भेद अनेक हो सकते हैं। सृष्टि का संचालन भी विसर्जन से ही जुड़ा है। इसी को सृष्टि यज्ञ भी कह सकते हैं। दो के योग से तीसरी नवीन सृष्टि का निर्माण। इसमें निर्माण करने वाले दोनों तत्व भी बने रहते हैं। सृष्टि का सारा क्रम युगल के आधार पर ही टिका हुआ है। अग्नि सोमात्मक जगत, पुरुष प्रकृति द्वारा संचालित जगत और स्थूल सृष्टि में नर मादा का सिद्धांत। एक में दूसरे की आहुति को यज्ञ कहते हैं। अग्नि में ही सोम आहूत हुआ करता है। सोम लुप्त हो जाता है, अग्नि शेष रहता है। दैनिक जीवन में भी हम अनेक प्रकार के विसर्जन करते हैं। मल मूत्र, नख केश आदि का। एक विसर्जन ज्ञान का, धन का होता है। एक विसर्जन उपयोग में ली गई सामग्री का, खाना, पुराने कपड़े, प्रसाद आदि का। ये सब उच्छिष्ट कहलाते हैं। छिटके हुए, अलग किए हुए। मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और शेष बचे को बांट दिया, ये बांटा गया उच्छिष्ट है। ईश्वर के भोग का बचा हुआ। प्रतिमा के वस्त्र आशीर्वाद के साथ दिए जाते हैं। घर में भी माताएं पुराने कपड़े एकत्र करती है, अगली पीढ़ी को पहनाने के लिए। मैंने अपनी 3 पीढ़ी पहले के पूर्वजों के वस्त्र भी पहने हैं। एक थाली में खाना खाने की हमारी परंपरा भी यही है। सब एक दूसरे का उच्छिष्ट खाते हैं। सबके सोच विचारों में समानता रहती है। कुंभ का सामूहिक स्नान भी वैचारिक धरातल पर सामाजिक समरसता से जोड़ने का उदाहरण है। मुझे याद है, घर का कोई बड़ा पानी पीता था तो बचे हुए पानी को पीने के लिए भी होड़ मचती थी। आज भी माताजी अपने खाने में से बचा हुआ रोटी का अंश मेरी थाली में लाकर रखती है। कौशल नरेश दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के उच्छिष्ट से राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। महाभारत में भी उच्छिष्ट का महत्व बताने वाले कई प्रसंग हैं। पांचाल नरेश द्रुपद के यज्ञ से उच्छिष्ट से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। एक अन्य प्रसंग नेवले का है। एक ब्राह्मण दंपति ने अपने लिए भोजन बनाया। भोजन करने बैठे ही थे कि एक भूखा अतिथि आ गया। ब्राह्मण दंपति ने उसकी आवभगत की, अपना भोजन उसे करा दिया। अतिथि ने तृप्त हो जाने पर निकट ही अपने हाथ धोए। सारे घटनाक्रम को देखने वाला एक नेवला उस जगह आकर लौटने लगा जहां अतिथि ने अपने झूठे हाथ धोए थे। नेवले का आधा शरीर सुनहरा हो गया। शेष आधे शरीर को भी सुनहरा करने की इच्छा से उसने कई यज्ञ स्थलों में जाकर लोट लगाई, पर सफलता नहीं मिली। किसी ने बताया कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ। लेकिन वहां भी लोट लगाने पर निराशा ही हाथ लगी। युधिष्ठिर ने नेवले से पूछा, ये क्यों कर रहे हो? नेवले ने पूरी बात बताई। नेवला युधिष्ठिर से बोला, आपके राजसूय यज्ञ से भी अधिक प्रताप तो ब्राह्मण दंपति के उस दान का रहा जिसके उच्छिष्ट से मैं आधा सुनहरा हो गया हूं। किसी भी यज्ञ में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया का आधार क्या होता है? स्पंदन। प्रक्रिया स्पंदन से पूरी होती है। प्रार्थना का प्रभाव स्पंदन में निहित है। टोने टोटके, तंत्र मंत्र सब उच्छिष्ट पर किए जाते हैं। हमारे मुंह से बोला हुआ सब हमारा उच्छिष्ट है। हमारे कानों में पड़ने वाला भी किसी का उच्छिष्ट होता है। भावनाओं का सारा आदान प्रदान इसी श्रेणी में आता है। कृष्ण ने उद्धव से कहा, मांगो, कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। इस पर उद्धव बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा मुझ पर हो। कृष्ण ने फिर कहा, नहीं नहीं, कुछ भी मांग लो, तुम्हें अवश्य दूंगा। इस पर उद्धव ने मांगा, आपके उतरे कपड़े, फूल, चंदन और उच्छिष्ट भोजन चाहिए। चकित कृष्ण ने पूछा, ये क्या मांगा? उद्धव का जवाब था,
आपकी माया को वश में करने का और कोई मार्ग नहीं है। एक अन्य प्रसंग नारद का है। शाप के कारण नारद का जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ। ये दासी ऋषि आश्रम में सेवा करती, ऋषि के उच्छिष्ट से जीवन यापन करती। उसी उच्छिष्ट में से मां के साथ नारद भी खाते। इसी से नारद का ऋषि ज्ञान वापस जागृत हो पाया। हमारी सृष्टि भी उच्छिष्ट से ही नई सृष्टि का निर्माण करती है। शुक्र और रज उच्छिष्ट ही है। गोबर में कितने जीव पैदा हो सकते हैं, आंख से देखा जा सकता है। खेतों में अनाज, फल आदि भी उच्छिष्ट से ही निकलते हैं। बीज भी उच्छिष्ट है। गोबर, मूत्र आदि खाद का काम करते हैं। दूध भी उच्छिष्ट ही है। वृक्ष कार्बन लेता है, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन भी उच्छिष्ट ही है। जन्म को हम सर्जन मानते हैं और मृत्यु को विसर्जन की संज्ञा दी गई है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मृत्यु ही तो नए जन्म का मार्ग प्रशस्त करती है। जन्म के साथ विसर्जन की शुरुआत भी हो चुकी होती है। हमारे जीवन की अवधि एक एक दिन करके पूरी होती जाती है। मृत्यु से शरीर उच्छिष्ट होकर प्रकृति में पंच महाभूतों में मिल जाता है और नई सृष्टि के निर्माण का हिस्सा बन जाता है। संपूर्ण अक्षर सृष्टि अव्यय का उच्छिष्ट है। अक्षर सृष्टि के उच्छिष्ट से ही क्षर सृष्टि का निर्माण होता है, जिसके उच्छिष्ट से आगे चलकर पशु, पार्थिव, स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। उच्छिष्ट द्वारा जीवन यापन को निष्पाप जीवन पद्धति कहा गया है। यजुर्वेद कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उच्छिष्ट का उपभोग करो। गीता में भी कृष्ण ने इंगित किया है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। यज्ञ के उच्छिष्ट का भोग करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी को अहिंसा मूलक दृष्टि कहा है। आपको कुछ भी मिला है, किंतु अधिकार उतने पर ही है जितना आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आपका शेष दूसरे के काम आना चाहिए। इससे अधिक रख लेना चोरी है। दूसरी ओर किसी प्राणी का जितने पे अधिकार है उसे छीन लेना पाप है। उसके बचे हुए का ही दूसरा उपयोग कर सकता है। लक्ष्मी या श्री तभी स्थायी रहेगी जब उसका उपभोग उसके उचित विभाजन के अनुरूप हो। इसी पर पाप पुण्य और धर्म अधर्म की अवधारणा टिकी है। प्राप्त लक्ष्मी का घर के सदस्यों और समाज में उचित विभाजन हो, तब व्यक्ति कभी पाप का भागी नहीं होगा। इस उचित विभाजन अथवा विसर्जन को ही वृत्ति कहा है। वृत्ति ज्ञान का आश्रय लेकर व्यक्ति को निवृत्ति की ओर अग्रसर करती है। चंचलता का समाधान भी करती है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में एक संतुलन भी बनाए रखती है। शरीर के साथ ही साथ व्यक्ति का ध्यान बुद्धि, मन और आत्मा की वृत्तियों पर भी जाने लगता है। चित्तवृत्ति और मनोवृत्ति का पोषण होने लगता है। विसर्जन के भाव से व्यक्ति आसक्ति भाव से मुक्त रहता है। ममकार और अहंकार से भी विसर्जन का अभ्यास मुक्त करता है। इसी से अपरिग्रह का भाव विकसित होता है। उच्छिष्ट का सेवन करने वाले के मन में कभी ईर्ष्या और लोभ का भाव जागृत नहीं होगा। जहां संतोष है वहां ईर्ष्या और लोभ दोनों नहीं होते। लोभ हिंसा का बहुत बड़ा कारण है। परिग्रह के मूल में भी लोभ ही है। आज तो भ्रष्टाचार भी परिग्रह की वजह से ही हो रहा है। अथर्ववेद कहता है, उच्छिष्टान जग्गी रे सर्वम। सब कुछ उच्छिष्ट से ही बनता है। सूर्य का उच्छिष्ट हमें प्रकाश और ताप देता है। एक के उच्छिष्ट से दूसरे का निर्माण। ग्रहण का एक अंश स्वयं के काम आता है, उसे ब्रह्मोदन कहते हैं। शेष दूसरे के काम आता है, वह है प्रवर्ग्य। एक का उच्छिष्ट दूसरे का ब्रह्मोदन बनता है। यही सृष्टि निर्माण का क्रम है और यही जीवन संचालन की भी व्यवस्था है। क्या इसे जीवन में एक दर्शन की तरह नहीं उतारा जा सकता? क्या हम हर भोग को इसी दृष्टि से देखते हैं? हमारा अहंकार इस उच्छिष्ट शब्द को मानने को तैयार नहीं होगा, पर प्रसाद को जरूर उच्छिष्ट मानकर
ग्रहण कर लेते हैं। क्या हम सारे भोग को ही उच्छिष्ट रूप नहीं बना सकते? गीता का ही वाक्य है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह भी कृष्ण का उच्छिष्ट ही है। इसमें जीवन के प्रति एक आस्था भाव भी है, जो मिला उसके प्रति संतोष का भाव है। कुछ लोग इसे कायरों की भाषा कहते हैं। उन्हें आक्रामक होना अच्छा लगता है। भाग्य से अधिक उनको भी नहीं मिल सकता। तब फिर क्यों नहीं अपने सर्जन में इस विसर्जन का आकलन किया जाए? निर्माण और निर्वाण साथ साथ दिखाई देने लगेंगे। जीवन गीता का निर्माण का और मृत्यु महावीर की निर्वाण की। ये संभव है, बहुत सरलता और सहजता से हो सकता है। हर भोग्य सामग्री को पहले उच्छिष्ट बना लो। स्वयं भोग करने से पूर्व अपने इष्ट को चढ़ा दो। जो बचेगा वह प्रसाद हो जाएगा, उच्छिष्ट रह जाएगा। शराबी यदि अपनी शराब भी इष्ट को अर्पित करके पिएगा तो उच्छिष्ट का अपना प्रभाव दिखाई देगा। इष्ट के आगे वह अपनी सीमा जानता है, उसका उल्लंघन कभी नहीं करेगा। वैसे तो हमारा निमित्त भाव भी इसका सबसे बड़ा उत्तर है। करता वही है, मैं निमित्त मात्र हूं। वही खाता है, पीता है, करता है, भोग रहा है जो भीतर बैठा है। तब तो स्वयं जीवन ही प्रसाद बन जाएगा। उसके बाद तो किसी अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी।